हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू अकाउंटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम पिछले 3 या 4 साल के जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं और उनका हम सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं, right? And that simple average is actually known as what? Actual average profit, right? That we have covered in our previous video. But in this video, what we are going to do? We are going to focus on the adjustments. Okay, there are several adjustments. If any one of those adjustments given in the question, then we have to consider those adjustments before we calculate simple average of the given profits figure, right? तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, राइट। यूजुअली होता क्या है, पिछले 3 या 4 साल के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में और उन प्रॉफिट्स का आपको जस्ट सिंपल एवरेज निकालना है। लेकिन दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी दैट इजी, गॉट इट। सो व्हाट दे विल डू टू मेक द क्वेश्चन लिटिल टफ, दे विल इंक्लूड सम ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। तो चलिए देखते हैं इन एडजस्टमेंट्स को कैसे हम कंसिडर करें बिफोर वी रीच द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। We are going to consider same example, same 4 years, previous years. Right now we are in the year 2024 and these are the profits figure given in the question. Rupees 8,000, 7,500, rupees 8,500 and rupees 8,000. Okay, now what we will do, one by one we will consider these adjustments, right. So our first adjustment is about what? Abnormal losses. Now actually हम ये एडजस्टमेंट समझे उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी प्रॉफिट्स हम लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जो भी प्रॉफिट हम लेंगे वो प्रॉफिट कैसे होनी चाहिए? वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होनी चाहिए। अब बात समझने की है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये ईयर 2020 में मान लीजिए फ्लड आया था एंड ड्यू टू दैट नेचुरल डिजास्टर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज रिड्यूस्ड बाय 2000, राइट। अगर बाढ़ नहीं होती, अगर फ्लड नहीं हुआ होता तो यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता? 10,000। बट ड्यू टू फ्लड व्हाट हैपेंड? Now my profit is only how much? 8,000. It means due to flood there was a abnormal loss of rupees 2,000, right? So do you think this is normal profit? No. Reason why? Because in this year flood took place and due to that there was a loss of rupees 2,000. अगर फ्लड नहीं आया होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? 10,000. So 10,000 is the normal profit, right? So to calculate actual average profit we need actually what? Normal profit, right? So उस normal profit को calculate करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारा abnormal loss हुआ उस abnormal loss definitely due to that loss my profit went down. So अब हम क्या करेंगे कि जितना भी लॉस हुआ था उस लॉस अमाउंट को हम वापस ऐड कर देंगे टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ऐड नॉर्मल लॉसेस, राइट। So due to flood there was a loss of rupees 2,000, so I will add that to get the normal profits. I hope understood the first adjustment. What we will do? Loss, abnormal loss, what we will do? Add. Let me write here. Add abnormal loss, or you can write here loss due to flood, that also you can write. बट ध्यान क्या रखना है आपको कि लॉस को हमें ऐड करना है टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप टिल हियर नो इश्यू। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। ओके, क्या करना है? हमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमें ऐड करना है टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा अगला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल गेन। ओके, मान लीजिए इन
in the year 2021 there was a profit due to speculation. हमने कोई सट्टेबाजी करी, स्पेकुलेशन किया और इस स्पेकुलेशन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? 2500 का, राइट. सो वो 2500 एक्चुअली इस प्रॉफिट में इंक्लूड है. ओके, दैट 2500 इज नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट. In this 7,500, that 2,500 is included, and that 2,500 is because of speculation. सट्टेबाजी से वो प्रॉफिट हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं है इसमें. 2,500 वो स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, राइट. सो हमें उसको क्या करना है? लेस. सो वी विल राइट हियर लेस एबनॉर्मल गेन्स, उसको लेस कर देंगे, राइट. तो समझना यह है कि अगर एबनॉर्मल गेन है, definitely that is part of that is already included in the profit figure. So now what we need to do, we need to subtract that to get the normal profit, right. So चलिए करते हैं subtract. So subtract करने पे क्या आएगा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. कितना? 5000. और पिछले ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000. or let me do like this. Okay, now from this we will subtract. Okay, so we got our normal profit. Okay, done. Rupees 5,000. Okay, now so second adjustment we understood that whenever we have abnormal gain, so what we are supposed to do, we need to subtract that abnormal gain in order to get the normal profit. So here our normal profit for the year 2020 is how much? 10,000, and normal profit for the year 2021 is how much? 5,000 rupees, right. चलिए, अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है पार्टनर से सैलरी. गॉट इट. तो पार्टनर से सैलरी अगर इन प्रॉफिट्स फिगर में से सब्ट्रैक्ट नहीं है, so that also we need to subtract. So let's salary to partners. So let's say पार्टनर से सैलरी एक कोई भी रैंडम फिगर ले लेते हैं और मान के चलते हैं जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिएंगे, इनमें से किसी भी प्रॉफिट्स में से हमने पार्टनर से सैलरी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया. सो नाउ दैट पार्टनर सैलरी आई नीड टू सब्ट्रैक्ट. तो मान लीजिए 2 पार्टनर है, 2 partners, and each partner will be getting 200 rupees per month. So yearly how much they will get? Each partner will get yearly how much? 200 per month. Yearly will be 2400, and 2 partners will be getting how much? 4800. That is the partner's salary for 2 partners. So वो 4800 अब हमें क्या करना है? लेस करना है. सो 4800, 4800, 4800, जितने भी नॉर्मल प्रॉफिट से सब में से हमें लेस करना है. सो लेस करने के बाद देखते हैं क्या प्रॉफिट फिगर बचता है हमारे पास. द रिमेनिंग प्रॉफिट. सो दिस इज द स्टेटस ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट्स, राइट. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू. सो थर्ड एडजस्टमेंट वी अंडरस्टूड that if partner's salary is not considered earlier, so and that is given in the question, so that partner's salary also I need to subtract to get the normal profits. Got it? Okay, अब next adjustment है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट. अब जो भी अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे हमें इनकम हो रही है, so of course that income is included in these profits. Yes or not? These are the profits figure, and that income is included in that, and that now we need to subtract. Reason why? Because वो इन्वेस्टमेंट आपने किया है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए हैं, कहाँ? रिलायंस इंडस्ट्री में, उसके शेयर्स खरीदे और उस पर आपको 5% क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, लेट्स से.
सो हर साल एवरी ईयर हाउ मच यू आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? 500 रुपीज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो ये जो 500 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इसको अर्न करने में तो गुडविल का कोई रोल ही नहीं है। चाहे मैं इन्वेस्ट करूं या शाहरुख खान इन्वेस्ट करिए, हम दोनों को सेम अमाउंट ही अर्निंग होगी, राइट? अगर मैं भी इन्वेस्ट 10,000 करता हूँ, शाहरुख खान भी इतना ही करता है, सो 5% से वी बोथ विल मेक 500 रुपीज प्रॉफिट। सो देर इज नो रोल ऑफ गुडविल ना in to earn this profit, right? So that's why this profit figure I will not consider. So that's why what I will do, I will remove this earning from this profits figure. It is already included in these profits, so that now I am going to subtract. और रीजन मैंने बता दिया क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस अर्निंग को कमाने के लिए हमारा गुडविल का कोई रोल नहीं है। हम ये प्रॉफिट किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं? गुडविल वैल्यूएशन के लिए। और इस इनकम को अर्न करने के लिए गुडविल का कोई रोल नहीं है, सो वी नीड टू सबट्रैक्ट दैट। लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ओके, हाउ मच रुपीज? 500 रुपीज। तो चलिए सबट्रैक्ट कर देते हैं। 500 माइनस करना, सॉरी, 500 राइट। चलिए माइनस करने के बाद देखते हैं अब क्या रहा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट फिगर हमारा रहा 4700, ओके, माइनस 300, यहाँ माइनस में चले गए, देन 3200 एंड देन 2700। सो वी हैव अंडरस्टूड द fourth adjustment also. If it is given in the question that there is non-trade investment and every year we had been earning 5% on that, so that much rupees earning 500 rupees I need to subtract from profits of all the years. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में, जो है एनी अकाउंटिंग एरर। इसको समझते हैं। अगर किसी भी ईयर में हमने कोई अकाउंटिंग एरर हमसे हो गई है तो उसको भी हमें क्या करना है? उसको रेक्टिफाई करना है। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि ईयर 2021 में हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका ओवर वैल्यूएशन कर दिया था और अंडर वैल्यूएशन कर दिया था। लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय हाउ मच? बाय रुपीज, लेट्स से 2000। This was the accounting error, and this error took place in which year? In 2021. अब आपने क्लोजिंग स्टॉक का जब अंडर वैल्यूएशन किया, सो डेफिनेटली ईयर 2021 का जो प्रॉफिट है क्या हुआ होगा? वो कम हो गया। Whenever you undervalue your closing stock, the profit figures will go down. So now what you need to do? You need to increase your profits, right? So that I will add closing stock undervalued। तो उसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को हमें बढ़ाना है, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो गया कम, अब उसको इंक्रीज करना है। अब मजे की बात है, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले ईयर के लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ होगा? अंडर वैल्यूड। एंड व्हेन क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, सो व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर? Year 2022, what happened? Because same closing stock is opening stock for the next year, and when opening stock is undervalued, so profit figure is gone up, increased. So that profit figure now I need to subtract here in this year, right? So I hope understood how to do accounting error. This is just an example. अकाउंटिंग एरर किसी भी तरह की हो सकती है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एरर एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स और डिक्रीज द प्रॉफिट्स, राइट? तो चलिए ये भी हम समझ लिए। अब लास्ट हमारा एडजस्टमेंट है डिसकंटिन्यूड इनकम एंड एक्सपेंस। चलिए भी उससे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इतने एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा? So these are the normal profits, right? अब लास्ट एडजस्टमेंट डिसकंटिन्यूड इनकम एंड एक्सपेंसेस। मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
all these 4 years, there is one expenses. We have been paying one expenses, and the name of expenses, let's say rent, rupees 300, and this is yearly rent. let's say मान लीजिए yearly rent 300 rupees है, और इन 4 साल में हमने वो रेंट पे किया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रेंट अब फ्यूचर में दिस रेंट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. समझ रहे बात? ये इन 4 साल में हम रेंट पे कर रहे थे. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्यूचर में फर्म को रेंट पे करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी किसी वजह से रेंट पे करने की जरूरत नहीं है. तो फ्यूचर, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट निकालना ना, कि फर्म का एक्चुअल में फ्यूचर में फर्म कितना ईयरली प्रॉफिट अर्न करेगी, राइट? सो जब फ्यूचर में ये एक्सपेंस होएगा ही नहीं, सो डेफिनेटली द प्रॉफिट विल इंक्रीज, राइट? सो नाउ व्हाट वी विल डू टू गेट दैट, to find that future profit, average yearly future profit, what we will do, we will add this discontinued expenses. Okay, because our profit is going to increase. 300, 300, 300, 300. In all these 4 years I paid rent, and because of that rent payment, profit gone down. Now I will increase that rent, because this rent, this item of expenses is not going to take place in future, right? So that rent I will add back, rent payment, okay, to get the normal profit. अब similarly discontinued income, चलिए करते हैं बात discontinued income की. सो डिसकंटिन्यूड इनकम, मान लीजिए कोई हमारा इनकम का सोर्स था. इन ऑल दिस 4 years देयर वाज ए सोर्स ऑफ इनकम, एंड लेट्स से द सोर्स ऑफ इनकम इज, लेट्स से कोई हम प्रोडक्ट बेचते थे, एंड दैट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू, और उस प्रोडक्ट से मेरे को इनकम कितनी होती थी? ऑन एन एवरेज ईयरली मेरे को इनकम होती थी लेट्स से 500. ओके, एंड अब जब मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा ही नहीं फ्यूचर में, so definitely I am not going to make that profit in future. अब तक मैं प्रॉफिट कर रहा था. in all these 4 years I made profit due to that product sale, and that product I am going to discontinue, right? And that income is included in these profit figures. So now what I will do, I will subtract that discontinued income, discontinued income. So 500 को हम subtract कर देंगे. Just a minute, क्योंकि अब हमें निकालना है फ्यूचर प्रॉफिट. 500 minus 500 minus 500 minus 500. Now after doing all these adjustments, let's see what is our profit figures, and those profits figure will be considered to calculate actual average profit. 4700 plus 300 minus 500, and let's see for the remaining years, 1500, 1000 and 2500. So these profits are actually, these profits will be considered, or I can say adjusted profit, adjusted profits, and these adjusted profits will be considered to calculate actual average profit. So हमने क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिए गए थे ये 8000, 7500, 8500 and 8000, and after doing all these adjustment, अब फिगर कितनी रही? So these are the figures: 4500, 1500, 1000 and 2500. अब इन एडजस्टेड, और इनको हमने क्या नाम दिया? एडजस्टेड प्रॉफिट्स. अब इनका हम क्या निकालेंगे? सिंपल एवरेज, एंड दैट एवरेज इज नोन एज व्हाट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स. सो चलिए करते हैं कैलकुलेशन सिंपल एवरेज, और उसके लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल दिस प्रॉफिट्स इन 1, 2, 3, 4 and divided by number of profits, that is 4. So we got actual average profit how much? 2375. This is the simple average, and this simple average of profits is known as what? Actual average profit. So I hope understood these adjustments.
Okay, if you have any query, you can write your query in the comment box and I will try my level best to solve that. Okay, so how many adjustments we have seen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjustments. Of course, exam में all 6 adjustment will not be given. Either 1 or 2 adjustment will be given. And you need to consider that those adjustments and find the adjusted profit and then calculate simple average. And that figure will be known as what? Actual average profit. I hope you understood the process and the adjustments. So in this video only this much. Thanks a lot for watching the video.